करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जो कि 12th क्लास अकाउंटेंसी में एक बहुत अहम रोल निभाता है, जो कि 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। और बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है और कैसे हमने इसको प्रिपेयर करना आखिर में। देखो, इतना टफ नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, बस थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और कैसे चीज़ों को हमने बनाना है, कैसे देखना है। तो अब हम देखते हैं आज ऑपरेटिंग एक्टिविटी के द्वारा अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती है। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिखना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ से लेना है, ये हम लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस से। उसका जो डिफरेंस होता है रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है आपका शेयर होल्डर फंड, जो कि बैलेंस शीट में गिवन होती है, उससे हम जो वो होता है आपका इधर आता है। ठीक है, इधर लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक हो गया, इसमें एक एडजस्टमेंट के बाद ही प्रॉफिट आता है। अब सुनो, इसमें कुछ चीज़ें आपकी ऐड होती हैं। अब देखेंगे हम ऐड क्या क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, एक्सपेंस हो गए, लॉसेस हो गए, उनको हमने ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला एक्सपेंस है आपका डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स। देखो एसेट्स पर अगर डेप्रीसिएशन लगेगा तो वो आपका ऐड होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है आपका लॉस ऑन सेल। देखो जब सेल करते हैं हम तो लॉस होता है, तो उसको भी हमने इधर दिखाना है। नंबर 3 पर आता है गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, गुडविल रिटर्न को भी आपने यहाँ मेंशन करना होता है। ये जो कि आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, कौन सी है, इंटेंजिबल। ठीक हो गया, ये हमें नॉन करंट एसेट्स में कहा जाए आपको मिल जाएगी। ठीक है, नंबर 4 पर अगर कोई अदर एक्सपेंस कोई हमें यहाँ मिलता है, ठीक है, तो उसको भी आपने यहाँ ऐड करना है। ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद, ठीक है, आपने इन सबको ऐड करना है, यहाँ दिखाना है, और इस प्रॉफिट में इसको आप यहाँ लिख देंगे। अब देखो जैसे यहाँ ऐड हो रही है वैसी कुछ चीज़ें आपकी क्या होती हैं, लेस होती हैं। अब लेस कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो भी आपके प्रॉफिट होते हैं या इनकम होती है। ठीक है, जो भी कंपनी जो है रिसीव करती है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हम कहें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इसको हम ऐसे मेंशन करते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है कि माइनस करना। नंबर सेकंड पर आपका आता है, जैसे कि कहा जाए कि ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल। कोई भी इनकम रिसीव हो रही है आपको तो उसको भी आपने क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, स्किप कर दे। ठीक है, इनकम रिसीव और रेंटल इनकम और अदर इनकम रिसीव, जो भी इनकम रिसीव होती है उन सबको आपने यहाँ दिखाना है। तो ये सब आपके माइनस में है, ये माइनस होना है, इन सबको प्लस करेंगे तो माइनस का आएगा। आप इसमें जो यहाँ ऊपर हमारा प्रॉफिट प्लस करके आया था, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जो सिचुएशन हमारी कहलाती है, ये जो हमारा आता है वो आता है आपका कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, अब इसमें कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया। अब इसमें कुछ चीजें आपकी ऐड होती हैं और कुछ होती हैं आपकी लेस, फिर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग कहा जाए कि एक्टिविटी का कंप्लीटली। ठीक है, फॉर्मेट। तो इसमें ऐड कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये होती है हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से। देखो अगर आपकी एसेट्स जो है मतलब करंट एसेट्स अगर वो डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज, ऐड होगी, ऐड में आएगी। ठीक है, और जो आपकी ये करंट लायबिलिटी है अगर ये इंक्रीज होती है, ठीक है, तो ये आपकी ऐड में आएगी। ये चीजें आपकी करंट जो एसेट्स है वो डिक्रीज और करंट लायबिलिटी इंक्रीज, तो आपके होते हैं ऐड। ठीक है, लेस क्या होता है, इसके अपोजिट।
जो करंट एसेट्स है आपकी इंक्रीज हो और करंट लायबिलिटी हमारी क्या हो, डिक्रीज। ठीक है, तो ये होती है आपकी लेस। अब देखो इसके बाद हमने क्या करना है, प्लस माइनस करना है। देखो या तो प्लस का आएगा या क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस करेंगे। और ये जो हमारा आंसर कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कैश फ्रॉम वर्किंग कैपिटल आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, आफ्टर, यहां आफ्टर आएगा, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, अब इसमें से हमने एक चीज और लेस करनी होती है, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, या आपका प्रोविजन कोई टैक्स है, प्रोविजन फॉर प्रोविजन मतलब एसटीपी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का यदि कोई हमने ऊपर ऊपर कोई क्लोजिंग बैलेंस प्लस किया तो नीचे ओपनिंग बैलेंस जो है आपका वो हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। और ये जो आंसर कहलाता है वो कहलाता है आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम क्या बना सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और एक चीज और, हाँ, ये कहा जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका, ये बनता है आपका AS 3 के अंतर्गत, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत। ठीक है,